हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि cot थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 5 है तो जहां थीटा एक न्यून कोण है तो 13 cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो cot और cosec में एक के साथ एक फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्म बन गया है ना। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पर ए माइनस बी यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1। इसका मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1। ये वाला जो 5 इंटू में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ। अब इससे और इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉट का वैल्यू, या जिसका भी हमें पता करना है, कॉसेक का भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आ जाए। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना है, 5 है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना है, ये 1/5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉसेक थीटा कितना आ गया, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा, 25 26 26/5। ठीक है, अब इससे हम काट देते हैं, ये 13/5 आ गया, 13/5। तो ये क्या है, ये h है, कॉसेक किसके बराबर होता है, h/p के बराबर होता है। तो ये 13 है, ये 5 है। ठीक है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो b कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, b 12 आएगा। ठीक है, b 12 होगा। अब हमें 13 कॉस थीटा का मान बताना है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 13 इंटू b/h। ठीक है, b/h, b कितना आया है, b आया है 12, और h कितना है, h है 13। यहाँ पर 13, इससे काटेंगे हम तो ये 12 आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये समझाने की वजह से इतना लंबा दिख रहा है, वैसे इतना लंबा है नहीं, ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसे माइंड में ही सोच लेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/5 होगा, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इतना लंबा लिखने का जरूरत है नहीं, ये बस मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a इज इक्वल टू 7.5 डिग्री है तो इसका हमें मान बताना है। ठीक है, तो एक जगह पे हम इसको पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12.8 इंटू 1/√3, और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे a को, यानी 7.5 को कितना आएगा, 30 आएगा। तो cot 30 किसके बराबर है, cot 30 होता है √3 के बराबर, √3 प्लस 7.2 और 10 6a। तो a यहाँ पर 7.5 है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45, और 10 45 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1, √3 से √3 कट गया। ये 12.8 में 7.2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 20। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू √2, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ये इंटू में है। ठीक है, ये इंटू में है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ये sin थीटा इंटू cos थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पहले करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे इधर, तो इसको भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin इंटू cos आ जाएगा, 2 sin इंटू cos। ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 2, 2 sin इंटू cos थीटा कितना के बराबर आ गया, 2 में से एक जाएगा 1 sin थीटा। ये देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा 1 है, हमें कितना फाइंड आउट करना है, 8। तो यहाँ पर अगर हम 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर से इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर ही होता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये भी 1 आ गया। ये 1 और प्लस 1 2 हो रहा है, और यहाँ पर भी हमें 2 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ इधर तो 2 आ गया। तो 2 करने के लिए क्या करना होगा, sin थीटा हम 90 रखेंगे, क्योंकि 90 जो 90 डिग्री होता है, sin 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर sin 90 डिग्री 1 होगा, तभी ये 2 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें इसका मान बताना है। तो यहाँ पे 50 और 25 है, तो हम 50 और 25 को पहले कॉमन ले लेते हैं। तो ये 50 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा 25 इधर कॉमन हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इससे जाएगा 2 बार में। तो 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से किसके बराबर आ गया, 2 cot स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 cot स्क्वायर थीटा, 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 21 दिया हुआ है, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं दोनों में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो इसमें 6 का मल्टीपल ये तो नहीं, ये भी नहीं है, इन दोनों में से ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सॉल्व कैसे होगा ये। ठीक है, तो ये 10 प्लस cot थीटा है, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं 10 प्लस 1/tan थीटा,
इक्वल टू 21 दिया हुआ है। तो अलजेब्रा में भी हमने ऐसा पढ़ा है ना क्वेश्चन कि x प्लस 1/x रहेगा, दिया हुआ k मान लीजिए k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होता है, k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। तो उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है। तो हम जब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यानी कि इसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए ये 6 जो है इसे कॉमन ले लेते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 21 का स्क्वायर 441 माइनस 2 दैट इज 439 और ये 6 कॉमन लिए थे हम, तो 439 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 9 54, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। और ऐसे भी हमने पहले ही बता दिया था कि ये 6 का मल्टीपल ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इसका मान बताना है। तो इसमें हम थीटा का मान 45 डिग्री रख के भी कर सकते हैं, या फिर हम इसमें इस तरह से देख सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और दोनों में 2 है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और 2 कॉमन है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये 2 के बराबर आ गया। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, और ये 6 है दोनों में मल्टीपल, तो 6 हो जाएगा। ये 2 + 6 कितना हो गया, 8। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 8। ठीक है, ये अच्छे से आप याद कर लेना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका मान 2 आ गया और इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। और दोनों को हम सम किए तो 8 आया आंसर। ठीक है, आप थीटा का मान भी रख के देख सकते हो। मान लीजिए आप 45 डिग्री रखोगे तो भी आ जाएगा आंसर। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 सेक स्क्वायर थीटा 45 डिग्री √2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 6 ये भी √2 होता है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू 2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 45 डिग्री तो 2 आ जाएगा, माइनस ये कितना 6 आएगा। 45 डिग्री में तो 1 ही होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 12 माइनस ये कितना 8, 12 इधर कितना हो गया 12 और इधर 12 4 16 कर देती हूँ मैं, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 के बराबर हो गया। ठीक है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर हो गया, प्लस ये क्या है कॉस थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा होगा, क्वेश्चन गलत है ये, यहाँ कॉस, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, यहाँ पर कॉट थीटा होगा। ठीक है, कॉट थीटा, यहाँ मैं इसे काट लिख देती हूँ, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, इंटू ये वाला साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन से साइन कट गया, +1 -1 ये भी कट गया, ये प्लस में कॉस थीटा ये माइनस में कॉस थीटा ये भी कट गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यदि साइन a = 3/5 है तो cos a का हमें मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये p/h होता है, तो p ये है, h ये है, और 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये h है और ये p है, तो ये b आ गया, और b/h यानी कि b कितना है 4 है और h है 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4/5। ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। साइन b प्लस कॉस b 5/4 दिया हुआ है, हमें साइन b इंटू कॉस b फाइंड आउट करना है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, देखिए जैसे कि हमें साइन b इंटू कॉस b चाहिए, तो इसे हम अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल सकता है, तो इसे हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन b प्लस कॉस साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन b इंटू कॉस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/16। ठीक है, अब ये 1 इधर है तो इधर लाएंगे हम, तो 2 साइन b इंटू कॉस b इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1। इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये 16 घट जाएगा 25 में से, तो कितना हो जाएगा 9/16 और ये 2 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन b इंटू कॉस b कितना के बराबर आ गया 9/32। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 9/32। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़ें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।